और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया हर बहन की आमदनी घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना की जाएगी। 10,000 रुपया महीना। यह आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली मेरी बहनों, कई तरह के काम तुमसे शुरू करवा रहा हूं। आज ही पता है, आज दोपहर में यहां आने के पहले ये टोल टैक्स है ना, गाड़ियों से वसूलने वाला काम, अब वो भी बहनों को दे रहा हूं। लाडली बहनें करेंगी और 1 लाख रुपया वसूल करेंगी तो 30,000 रुपया बहनों को दे दिए जाएंगे। 1 करोड़ वसूल करेंगी तो 30 लाख रुपया। अरे बड़े बड़े ठेकेदार कहाँ को वसूल करें, मेरी बहनें ही वसूल करें ना। कई तरह के काम शुरू करवाऊंगा मेरी बहनों,
ताकि तुम्हारी आमदनी बढ़े और तुम सम्मान की जिंदगी जी सको, बच्चों की जरूरत पूरी कर सको। ये नया जमाना आ रहा है, ये सामाजिक क्रांति है और इसको मैं लाके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए मेरी बहनों, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। कई जगह मैं जाता था, बहन कहती थी भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, हम तो मर गए। 5,000, 6,000, 8,000। बोलो सही बात है कि नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जितने बड़े बड़े बिल आए हैं बिजली के गरीबों के, 1 किलोवाट तक जो बिजली का उपयोग करते थे और उनके बड़े बड़े बिल आए हैं, वो बड़े बिल वसूलूंगा नहीं, मैं भरवाऊंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। तो ताली जोर से बजाओ ना। तो 1 किलोवाट तक जो गरीब उपयोग करता है और उसके बाद हर महीना 100 रुपया आएगा। 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 तो दे दोगे? एक बात और, अभी इस बार कई दिनों से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण कई जगह सोयाबीन संकट में, पानी नहीं गिरा, बांध नहीं भरे, कई तरह की दिक्कतें। मैं बिजली के इंतजाम में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह कहां बिजली मिल सकती है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पूरे देश में अभी कई जगह सूखा है, इसलिए संकट के दिन हैं। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, कोई संकट आया तो उसके पार निकाल कर मैं ले जाऊंगा, उसकी योजना भी मैं बना रहा हूं।